नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में एक नया विधि हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप तांबे का 24 कैरेट का सोना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, तांबे का 24 कैरेट का शुद्ध सोना बना सकते हैं। साथियों, सोना बनाने की ऐसी नायाब विधि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, आपने कई ग्रंथों में पढ़ा होगा या फिर आप साधु सन्यासियों के पास जाते हैं तो उनसे आपने जरूर सुना होगा कि प्राचीन भारत के लोग अपने पेशाब से सोना बना दिया करते थे, या फिर बड़े बड़े सिद्ध महाआचार्य, बड़े बड़े साधु पेशाब से स्वर्ण का निर्माण कर देते थे। प्रिय दर्शक मित्रों, ऐसे ही एक नया विधि आज हम लेकर के आए हैं। साथियों, ये विधि हमको बताई है रविनाथ जी महाराज ने, जो कि उत्तराखंड में रहते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, कुछ दिनों पहले हम उत्तराखंड गए थे, तो वहां पर रविनाथ जी महाराज से हमारी मुलाकात हुई। साथियों, वहां से ये विधि हमको प्राप्त हुई है। तब से आज तक ये विधि हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है। आज हम आप लोगों के सामने इस नया विधि को बताने जा रहे हैं। मित्रों, इस विधि को हमने अपनी आंखों से देखा है। इस विधि का चमत्कार अपनी आंखों के सामने हुआ है। मित्रों, राजस्थान के गांव में एक कहावत है, ऐसा कहते हैं कि आंख्या देखी परशुराम कदे न झूठी होई, यानी कि जो आंखों से देख लिया वो कभी झूठ नहीं हो सकता। तो साथियों, इस विधि के चमत्कार को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, तो ये झूठ कैसे हो सकता है। मित्रों, ये विधि बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी प्रकार की कोई झूठ नहीं है, कोई कपट नहीं है। आप इस विधि को समझें और इस पर कार्य करें। मित्रों, हमारा इस विधि पर कार्य जारी है। बस 2 दिन पहले ही हमने इस विधि पर काम करना शुरू किया है। आगामी जो रिजल्ट होगा वो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। साथियों, आप भी इस विधि पर जरूर काम करें, क्योंकि ये विधि हमारी आंखों के सामने की हुई है, हमारी आंखों के सामने बनी हुई है। साथियों, कुछ दिनों पहले हम उत्तराखंड घूमने के लिए गए थे, तो वहां पर रविनाथ जी महाराज से मुलाकात हुई। उन्हीं के आश्रम पे हम रुके, और जब वहां रुके तो कुछ कीमिया की बातें होने शुरू हो गई, क्योंकि रविनाथ जी महाराज भी हमारी वीडियो को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। साथियों, तो रविनाथ जी महाराज हमको पहचान गए और कहने लगे कि तुम प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल वाले हो। मैंने कहा कि जी महाराज। साथियों, पहले ग्रुपों में भी उनसे बात हुई, और इसी वजह से मोबाइल नंबर हमारा उनके पास था। पहचानने के बाद मित्रों, हम 5 दिन हम बाबा जी के आश्रम पर रहे, और इन 5 दिनों में हमने इस विधि का चमत्कार देखा। प्रिय दर्शक मित्रों, जब बाबा जी के आश्रम पे रुके तो वहां पे धीरे धीरे कीमिया की चर्चा होने लगी। हमने कुछ हमारे तजुर्बाशुदा नुस्खे बाबा जी के सामने रखे, और फिर बाबा जी ने भी अपना तजुर्बाशुदा विधि बताना शुरू किया। मित्रों, फिर हमारे दिमाग में भी एक सवाल आया कि बाबा जी, क्यों ना आप हमें प्रैक्टिकल दिखाएं, क्योंकि हम तो आपके आश्रम पर बैठे हैं, आप ही की आंखों के सामने हैं,
और आप जितना समय हमसे लेना चाहो उतना समय उतना समय हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आप कहें कि 1 महीना रुकें तो हम आपके आश्रम पर 1 महीना रुकने के लिए तैयार हैं। आप कहें जी 15-20 दिन में काम हो जाएगा तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं। साथ ही हम भी अपना तजुर्बाशुदा विधि प्रैक्टिकल करके आपको यहीं पर दिखाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, इस तरह बात करते करते बाबा जी भी एग्री हो गए और हमने भी अपना प्रैक्टिकल शुरू कर दिया। उधर बाबा जी ने भी अपना प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया, अपना प्रैक्टिकल करके दिखाना शुरू कर दिया था। साथियों, दूसरे दिन हमारे गुरु भाई श्री बादलगिरी जी महाराज वो भी हमारे पास आ गए, क्योंकि हमने उनको फोन कर दिया था। वो उत्तराखंड में ही रहते हैं, वो सन्यासी हैं, संत हैं मित्रों। तो वो भी हमारे पास आ पहुंचे और हमने वहां पर 5-7 दिन उसी आश्रम पर बड़े आनंद से बिताए। साथियों, तब महाराज जी ने हमारी आंखों के सामने इस संपूर्ण विधि को बनाया। संपूर्ण विधि को बनाकर हमारे सामने इस विधि का लाइव चमत्कार हमको दिखाया। तो दर्शक मित्रों, ऐसी नया विधि आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आप इस विधि पर जरूर काम करें। आशा है कि आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, अब कई लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि पेशाब से कभी क्या स्वर्ण निर्माण हो सकता है, पेशाब से क्या सोना बन सकता है। साथियों, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सत्य विधि है। खैर, जो लोग कीमिया के बारे में समझते ही नहीं है, कीमिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे लोग तो जरूर कमेंट करेंगे और वो जरूर कुछ न कुछ अनर्गल बातें ही लिखेंगे। लेकिन जो लोग कीमिया के जानकार हैं और कीमिया पर रिसर्च करते हैं, नई नई विधियां बनाते हैं, चाहे उन लोगों को आज तक कामयाबी मिली या नहीं मिली हो, लेकिन जो लोग काफी समय से कीमिया में लगे हुए हैं, वो लोग इस विधि को जरूर समझ जाएंगे कि वास्तविकता में ये विधि बिल्कुल सत्य है। प्रिय साथियों, श्री रविनाथ जी महाराज कहते हैं कि उनके पास ये विधि उनके गुरु ने बताई थी, उनके गुरु ने उनको ये विधि सिखाई थी। तब से आज तक रविनाथ जी महाराज इस विधि पर कार्य कर रहे हैं और इसी विधि से अपने आश्रम को चला रहे हैं। साथियों, रविनाथ जी महाराज कभी किसी से भीख नहीं मांगते, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। मित्रों, उत्तराखंड घूमने वाले लोगों को, मित्रों, उनके आश्रम पर आने वाले जितने भी लोग उनके आश्रम पर आते हैं, उन सभी को भरपेट भोजन खिलाते हैं, खूब भंडारा करते हैं, खूब दान दक्षिणा करते हैं। साथियों, रविनाथ जी महाराज के आश्रम पे आप कभी भी चले जाओ, जब आपका दिल चाहे जब चले जाओ, वहां पर आपको हमेशा एक भंडारे की अनुभूति होगी, मानो कि हमेशा वहां पर भंडारा फ्री चलता हो। तो प्रिय दर्शक मित्रों, ऐसे महान संत की ये नायाब विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में हम जो भी जानकारी बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाते हैं, वो जानकारी
पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसके अलावा आज के महान सिद्धाचार्यों की प्रैक्टिकल होती है, या फिर हमारे गुरुजनों की प्रैक्टिकल होती है, या फिर हमारे यार दोस्तों की भी प्रैक्टिकल होती है। इसके अलावा कुछ विधियां हमारी स्वयं की भी प्रैक्टिकल होती है। मित्रों, हम विधि को वहां तक बताते हैं जहां तक हमने प्रैक्टिकल किया हो। इसलिए दर्शक मित्रों, हमारी बताई गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। मित्रों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। हमें ऐसी आशा है कि आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि उनका पूरा जीवन गुजर गया मगर आज तक उनको कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, साथियों ऐसे लोग आज के इस विधि को जरूर करके देखें, जरूर अपनाएं, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल का सदा से एक ही मकसद रहा है कि प्राचीन भारत का ये अनमोल ज्ञान, प्राचीन भारत की ये अनमोल धरोहर आज विलुप्त होने की कगार पर है। साथियों, हम चाहते हैं कि प्राचीन भारत का ज्ञान विलुप्त नहीं होना चाहिए। साथियों, हम चाहते हैं कि ये ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक पहुंचे और लोग इस ज्ञान को समझ सकें, इस ज्ञान से फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप लोग जरूर हमारा साथ दें, क्योंकि आपके सहयोग के बिगैर हम कुछ भी नहीं है। जब आपका सहयोग मिलेगा तो हम निरंतर इस कार्य को करते रहेंगे। तो प्रिय दर्शक मित्रों, अब आप कोई कागज और पेन ले लीजिए, इस विधि विधान को ठीक से लिख लीजिएगा। और इसके अलावा प्रिय दर्शक मित्रों, हम हर वीडियो में कहते हैं, बार बार कहते हैं कि सबसे पहले आप विधि विधान को ठीक से समझा करें, और जब आपको संपूर्ण विधि विधान ठीक से समझ में आ जाए तब इसके बाद आप इस पर कार्य किया करें। साथियों, कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, बहुत घातक होता है। इसलिए अधूरा ज्ञान से आप नहीं तो स्वयं का भला कर सकते हैं और नहीं आप किसी और का भला कर सकते हैं। इसलिए दर्शक मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्टेप बाय स्टेप देखा करें, बीच में से ना छोड़ा करें, क्योंकि हम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताते हैं। साथियों, अब शुरू करते हैं आज की ये नायाब विधि। साथियों, रविनाथ जी महाराज बताते हैं कि आप 1 तोला संख्या एक सराई में धरें, परवा के दिन एक सराई में धरें और उस संख्या पर आप 21 बार पेशाब करें। परंतु ध्यान रखें, जब आप संख्या पे पेशाब करोगे तो उसके बाद जब संख्या पूर्णतः उस पेशाब में सूख जाए, पेशाब को अपने अंदर ग्रहण कर ले, उसके बाद उसे धूप में सुखाना होगा। धूप में सुखाए। मित्रों, ये प्रक्रिया हर बार करनी है। जब आप पेशाब करोगे उसके बाद आधे घंटे के समथिंग संख्या को आप पेशाब में रहने दें। उसके बाद किसी चिमटी, किसी की सहायता से आप उसे उठाएं और धूप में रख दें। धूप में उसे खुश्क होने दें। हर बार उसे सुखा लिया करें और फिर हर बार जब सूख जाए उसके बाद फिर से उसके ऊपर नया पेशाब करें। यही निरंतर प्रक्रिया 21 बार करनी होगी। साथियों, फिर इसके बाद एक ऐसी कुर्स बल या कोई ऐसी सराई में उस संख्या को रखें। फिर एक गड्ढा खोदें। एक गड्ढा खोदकर उसमें अरने, उपले, छेना ये भर दें और बीच में उस संख्या को रख दें। जिस भी पात्र में आपने रखी है, सराई हो या कोई कुर्स बल हो,
ध्यान रहे धातु का ना हो, मिट्टी का हो। एक पाव उपले भर दें और उसमें इस राई को धरकर आग लगा दें। मित्रों, जब आग शीतल हो जाए तब इसे बाहर निकालें। बाहर निकालकर इस संख्या को किसी कांच की बोतल में आप भर के रखें और फिर जब भी आपको कीमिया का चमत्कार देखना हो तो 1 तोला रांगा गलाकर उसमें 1 मासा ये डालें तो बहुत बढ़िया 99% चांदी बन जाती है। मित्रों, ये संख्या रांगे की चांदी बना देती है और यदि इस संख्या की भस्म को आप तांबे में डालेंगे तो वो सोना बन जाता है। मित्रों, रविनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये विधि, साथियों, ऐसी नायाब विधि आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसी नायाब विधियां हमारे भारत के संतों के पास बची हुई है। साथियों, आप इस विधि पर जरूर काम करें। हमें उम्मीद है कि इस विधि को बनाने पर आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस विधि को हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से इस विधि का चमत्कार देखा है। इस विधि विधान में किसी प्रकार की कोई चाबी, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। आप इस विधि को आंख मूंद कर बना सकते हैं, लेकिन मित्रों, विशेष ध्यान रखें कि संख्या जो ले वो खदान वाली हो, ओरिजिनल हो। आजकल बाजार में नकली संख्या बहुत मिल रही है, इसलिए नकली सामान से बचें और ओरिजिनल खदान वाली संख्या हासिल करें। मित्रों, जो लोग कहते हैं ना कि कीमिया में सफलता नहीं मिलती, कीमिया की बातें मिथ्या है, आज के इस युग में कीमिया नहीं होता, तो मित्रों हम आपको बता दें, कीमिया भी होता है, सफलता भी मिलती है, लेकिन विधि विधान को ठीक से करने वाला व्यक्ति चाहिए। इसके अलावा आप जो बाजार से सामान खरीद कर लाते हैं वो सामान भी ओरिजिनल ही होना चाहिए। मित्रों, आजकल बाजार में नकली सामान मिलता है। आप पारद भी लेके आएंगे तो पारद भी बहुत अशुद्ध होता है, उस पारद में बहुत सारी मिलावटें होती हैं। यदि आप ठीक तरीके से 300 ग्राम पारद का शोधन करेंगे तो उसमें से ओरिजिनल पेवर शुद्ध पारद जो आपको हासिल होगा वो 70-80 ग्राम ही हासिल होगा। बाद बाकी और जो पारद है वो अन्य धातुओं का मिक्स होता है। तो इतनी अशुद्धियां बाजार में हो रही हैं, तो मित्रों ध्यान रखें, ओरिजिनल सामान ही खरीदें, पहचान करें। यदि आपको पहचानना नहीं आता है तो आप किसी और से उसकी पहचान करवाएं, लेकिन ओरिजिनल सामान ही खरीदें। साथियों, आप इस विधि को जरूर अपनाएं, इस पर जरूर काम करें, क्योंकि ये विधि बिल्कुल सत्य है। हम भी इस विधि पर काम कर रहे हैं। तो साथियों, आज की वीडियो यह समाप्त होती है। उम्मीद है, आशा है कि आप इस विधि पर जरूर काम करेंगे और जरूर कामयाबी को पाएंगे। मित्रों, अब हमें आज्ञा दें, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कामयाब नुस्खे के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो।